दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले। सबसे पहले देखेंगे एनाटॉमी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। दूसरा हम लोग बात करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक कमेंट आया था कि रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दीजिए जिसको हम लोग रिवीजन कर सकें। बिल्कुल उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं, आज कुछ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, कल के डेट में कुछ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से, एनाटॉमी के क्वेश्चन से। एनाटॉमी, तो एनाटॉमी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ वेसल इज नोन है। लिम्फ वेसल के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? लिम्फेडिनाइटिस, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फ एडिमा। राइट आंसर है लिम्फेंजाइटिस। तो लिम्फ एडिनाइटिस क्या है? ये देखिए, ये क्वेश्चन मैक्सिमम मैं खुद बनाता हूं और क्या करता हूं, इसको हम लोग यहां से, एक केवल क्वेश्चन नहीं है, इससे क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। जैसे पूछ दिया लिम्फेडिनाइटिस, व्हाट इज लिम्फेडिनाइटिस, व्हाट इज लिम्फेडिमा, ऐसे भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है। तो लिम्फ एडिनाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड इज नोन एज, लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? लिम्फ एडिनाइटिस। वहीं पे लिम्फ वेसल में इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? लिम्फेंजाइटिस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लिम्फ एडिमा क्या है? लिम्फ वेसल्स जो होती हैं, वेसल्स में इन्फ्लामेशन को लिम्फ एडिमा, हाँ सॉरी, वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन जो हो जाता है, वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ एडिमा। यहां तक तो क्लियर हो गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। लिम्फ वेसल्स, यहां पे एक चीज और मैं नोट कर दूं ताकि और स्पेसिफिक हो जाए। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं लिम्फ एडिमा। Which artery used for filling the arterial blood at wrist? रिस्ट पे आर्टेरियल ब्लड को, आर्टेरियल पल्स देखने के लिए कौन से आर्टरी का हम लोग उपयोग करते हैं? रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, बोथ, नन ऑफ एवर। तो राइट आंसर हुआ रेडियल आर्टरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच नर्व इज नोन एज म्यूजिशियन नर्व? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन एराइज हो चुका है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं किया। मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, डिजिटल नर्व। राइट आंसर इज अल्नर नर्व। अल्नर नर्व को क्या बोलते हैं? म्यूजिशियन नर्व। ओके, अब बात करेंगे विच वन इज आल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट? पेसमेकर ऑफ हार्ट किसको कहते हैं? एसए नोड, एसए नोड क्या है? साइनो आर्टेरियल नोड होता है। एवी नोड क्या होता है? आर्टेरियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। एवी नोड। और एवी बंडल क्या होता है? आर्टोवेंट्रिकुलर बंडल, या फिर बंडल आप इसको हिस भी बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज नोन एज बंडल ऑफ हिस? तो इसको बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, पर्किंजे फाइबर। तो राइट आंसर हुआ एसए नोड। एसए नोड को क्या बोलते हैं? पेसमेकर ऑफ हार्ट। अब एसए नोड क्या करता है? एसए नोड का काम क्या है? जनरेट पल्स, जनरेट इम्पल्स 70 पर मिनट। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। कॉमनेट साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का कॉमन साइट क्या है? इन लेजर कर्वेचर ऑफ स्टमक, इन ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, इन सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडनम, इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम। ए जो है डी है सेकेंड पार्ट ऑफ, सॉरी फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम। यहाँ पे एक दो पॉइंट पे मैं डिस्कस कर लूं। ये कहां से, इसका सोर्सेज क्या है? बीटी चौरसिया, बीटी चौरसिया से इसका सोर्सेज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहीं से मैंने क्वेश्चन एराइज किया। अब आगे कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे डिस्कस करना जरूरी है। जैसे लार्जेस्ट, सबसे पहले पूछते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन। यहां पे तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? स्पर्म सेल।
ओके। फिर यहीं पे एक और क्वेश्चन एराइज किया जाता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? स्पर्म सेल। वहीं पे फिर दूसरा क्वेश्चन एराइज होगा, लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ओवम। ओवम फाउंड इन फीमेल। ओके, बहुत ये तो सिंपल सी बात है। तो लार्जेस्ट सेल, बट यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ दे सकता है घुमा के थोड़ा, लार्जेस्ट सेल फाउंड इन मेल। मेल तो क्या हो जाएगा? मोटर न्यूरॉन। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये हो गया। फिर स्मॉलेस्ट नर्व, स्मॉलेस्ट नर्व, नर्व स्मॉलेस्ट कौन सी है? ट्रॉक्लियर। ऑल्फैक्टी ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर ट्रॉक्लियर, ऑल्फैक्टी ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर। तो ये नर्व कौन सी है? फोर्थ नर्व। क्लियर? अब यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के थोड़ा, लॉन्गेस्ट नर्व। मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, फिर भी थोड़ा सा मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ये छूटने पाए। लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है? सियाटिक नर्व। ये भी क्लियर हो गया। अब क्या पूछ सकते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। फिर तुरंत यहीं पे एक और क्वेश्चन घुमा लीजिए, स्मॉलेस्ट आर्टरी देख लीजिए। आर्टरी है, तो स्मॉलेस्ट आर्टरी क्या हो गया? आर्टरी, आर्टरी वोल्स। फिर स्मॉलेस्ट वेन अब देखेंगे, लार्जेस्ट वेन देखेंगे अब सबसे पहले। क्लियर होता जा रहा है ना? लार्जेस्ट वेन देख लेते हैं, ग्रेट सेफेनस वेन। एक क्वेश्चन एराइज हो चुका है पिछली बार, ग्रेट सेफेनस वेन। लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता है? बिल्कुल बहुत ही आसान है, लेकिन पूछा जा सकता है। ग्रेट सेफेनस वेन हो गया। फिर वहीं पे स्मॉलेस्ट वेन की बात किया जाए तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट वेन, तो क्या होगा? वेन्यूल। यहां तक तो हमको लगता है कि ज्यादातर लोगों को क्लियर हो गया। अब यहां पे कुछ और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लार्जेस्ट ज्वाइंट देखेंगे। तो लार्जेस्ट ज्वाइंट क्या हो गया? नी ज्वाइंट हो गया। ओके, ये आप लोग नोट डाउन करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लार्जेस्ट ज्वाइंट कौन सा हो गया? नी ज्वाइंट। तो फिर तुरंत क्वेश्चन पूछेगा, स्मॉलेस्ट ज्वाइंट। सॉरी, स्मॉलेस्ट ज्वाइंट, तो ये क्या होगा? इन क्यू सी यू है, क्यू डो स्टेपिडियल ज्वाइंट। अब आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट मसल्स कौन, स्मॉलेस्ट मसल क्या है? स्मॉलेस्ट मसल्स स्टेपिडियस, मिडिल ईयर्स में
पाया जाता है मिडिल ईयर में। ठीक है, मिडिल ईयर। एक क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, ये मेरे पास डाटा नहीं है इसलिए इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, एकदम एक्यूरेट डाटा नहीं है इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा अगर ये डाटा होता है। लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है और फिर बिगेस्ट मसल कौन सी है? बिगेस्ट मसल्स, ये मुझे लगता है समझ में आ रहा है ना। बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट मसल। ये क्या करें, थोड़ा हमको कमेंट कर दीजिए प्लीज। अब हम लोग यहाँ पे पूछेंगे तुरंत एक और क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स की बात करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में मेजेस्टर, स्पेलिंग गलत होता था, मेजेस्टर आर है। ये किसमें हेल्प करता है? मस्टिकेशन में, जो हम चबाते हैं उसमें हेल्प करता है, मस्टिकेशन में हेल्प करता है। यहां तक तो क्लियर हो गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस पे हमने क्या किया कि डिस्कस करने की कोशिश किया। और आप लोगों को क्या देख लेना है, हाँ अभी हम एनाटॉमी की बात कर रहे थे तो एनाटॉमी से ही देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उठाएंगे बुक पोद्दार। सबसे पहले देखेंगे पोद्दार की बुक कहाँ है। नहीं, हाँ गुड, यस पोद्दार की बुक। चूंकि एनाटॉमी पे बात कर रहे थे तो एनाटॉमी से ही बात करेंगे। पोद्दार की बुक में मेरा पुराना जो मुझसे पहले से लोग जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पूरा डिस्कस किया। पोद्दार की बुक को आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने एक बार पढ़ लिया होगा। एक बार पढ़ लिया तो पूरा रिवीजन कर लें। इसमें मुख्यतः क्या क्या देखना है, जैसे स्मॉलेस्ट बोन हो गई, लार्जेस्ट बोन हो गई, जो और क्या हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स हो गई, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट वेन्स हो गई, उनको आप लोग स्टडी कर लें। फिर देख लें और क्या देख सकते हैं, हाँ रिप्स की स्टडी कर लें कि ट्रू रिप्स कौन कौन से, 1 से 7 तक ट्रू रिप्स है। फॉल्स रिप्स कौन से, 8 से 12 तक फॉल्स रिप है। फ्लोटिंग कौन सी है, 11 से 12 फ्लोटिंग। ऐसे ऐसे क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है वो मैं वीडियो बनाया, सबसे फीमर। अब वहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन टैलस, टैलस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, कैल्केनियस। ऐसे क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेना है। ये हमने क्या किया कि और इसको क्या करें, बीडी चौरसिया की जो बुक है, फिर एस पोद्दार की जो बुक है, इनको एक एक बार आप लोग रिवीजन कर चुके हैं तो ये रिवीजन कर ले। साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट, मसल्स को देख लें, नर्व्स को देख लें, ऐसे ऐसे क्या करें एक बार स्टडी कर लें। ऐसे कैसे एक एक चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, मैं समझ सकता हूँ। तो चैप्टर वाइज कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, दूसरा उठाएंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है उनकी बात करते हैं। दूसरा जो है इसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, ये मेरी बुक है और इससे हम लोग देखते हैं, शंभुलिंगम की बुक है, इससे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैं बुक की थोड़ी हेल्प ले रहा हूं, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। जो ब्लड है और बॉडी फ्लूइड है, तो हम लोग को क्या देखना है, आरबीसी, नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, फिर लाइफ, इन सब की लाइफ कितनी होती है, जैसे आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, न्यूट्रोफिल की लाइफ कितनी होती है, सारा वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, ये देख लेंगे। ब्लड से रिलेटेड में यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देख लेना है इम्यूनिटी में, देख लेना आईजी कितने, आईजीए, आईजीए मुझे थोड़ा मिस हो रहा है,
इम्यूनोग्लोबुलिन को देख लेना है, फिर इम्यूनिटी में, फिर क्या नॉर्मल काउंट देख लेना सबका, न्यूट्रोफिल कितना होता है, इस्नोफिल कितना होता है, बेसोफिल कितना होता है, मोनोसाइट कितना होता है, लिम्फोसाइट कितना होता है, इन सबका एक बार स्टडी करना, एमसीवी कितना होता है, पीसीवी कितना होता है, ये एक बार देख लेंगे। फिर क्या देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लेंगे कि इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, बाइल्स जो होता है उसमें क्या क्या होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन से क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो क्या कौन से हार्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं, उसका पर्टिकुलर वर्क क्या है, ये देख लेना है। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देख लेना, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड। थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड नॉर्मली सुनाई नहीं देता है। थर्ड को सुनने के लिए फर्स्ट हार्ट साउंड आर्टियोवेंट्रिकुलर वन, क्लोजर ऑफ आर्टियोवेंट्रिकुलर वन, सेकंड हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वॉल, एंड थर्ड हार्ट साउंड जो होता है कि सुनाई ही हमको नहीं देता, बट उसको सुना कैसे जाता है, माइक्रोफोन का यूज करके। फोर्थ हार्ट साउंड इन द केस ऑफ पैथोलॉजी। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है, लब होता है, सेकंड हार्ट साउंड क्या होता है, डब होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे डिस्कस कर लेंगे। फिर रिस्पायरेटरी में हम लोगों को क्या देख लेना, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देख लेना है। फिर देखना है कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, फिर रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, ये सबको याद कर लेना है। आई को एक बार स्टडी कर लेना है। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। हाइपोथैलेमस, सबसे स्मॉलेस्ट, एक और क्वेश्चन छूट गया, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीनियल ग्लैंड होती है। एक कैसी होती है, चावल के दाने के बराबर होती है पीनियल ग्लैंड। वहीं पे लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो कौन सी होती है, सबको पता है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड। देखिए कुछ ना कुछ याद आता जाएगा, लीवर। तो हमें क्या करना, ऐसे स्टडी कर लेना है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल मेडुला से, ये सब एक बार देख लेंगे। ये हमने बात कर ली फिजियोलॉजी की, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। फिर अब हम देखेंगे होम्योपैथी सब्जेक्ट में। होम्योपैथी सब्जेक्ट में क्या करेंगे, ए.के. दास, बहुत बुरी कंडीशन है बुक की। ए.के. दास को क्या करेंगे, ये मेरे पास ए.के. दास है, ए.के. दास को क्या करेंगे, एक बार स्टडी कर लेंगे। फिर ए.के. दास, ए.के. दास को स्टडी कर लेंगे, तीनों वालों को। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है जितने भी एफोरिज्म है। फर्स्ट एफोरिज्म में क्या, मिशन ऑफ फिजिशियन, सेकंड हाईएस्ट आइडियल ऑफ योर, थर्ड फोर्थ रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन। ऐसे ऐसे क्या करना है, सबको नोट डाउन कर लें, याद कर लें। एक तो ये छोटी सी बात हो गई। डॉक्टर हैनीमैन की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ लें, डॉक्टर हैनीमैन ने कौन कौन सी बुक लिखी थी उसको पढ़ लें, कब कब पब्लिश हुई थी ये पढ़ लें, ठीक है। ये सिंपल सी बात होगी। फिर क्या पढ़ लें, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, केंट्स 12 ऑब्जर्वेशन को देख लें। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज मैं देख रहा हूं लोग ध्यान नहीं दे रहे, 38, हाँ, व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मिक्सिंग टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी, इसको देख लें। व्हाट हैपन टू डिसिमिलर डिजीज, व्हाट हैपन टू सिमिलर डिजीज मीटिंग टू 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 इन ह्यूमन टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी, क्या रिजल्ट आता है, ये सबको एक बार स्टडी कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। हाँ इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक क्वेश्चन यहां से भी एराइज हुआ था, इसको मैं थोड़ा देख लूं। हाँ जैसे ये मैं बोलता हूँ, ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनान, फिफ्थ एडिशन का ग्राउंड प्लान क्या था, थ्योरेटिकल पार्ट क्या था 1 to 70, प्रैक्टिकल पार्ट क्या था 1 to 70 थ्योरेटिकल पार्ट, तो 71 to 94 जो था प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। तो मिशन ऑफ फिजिशियन कितना किसमें था, मिशन ऑफ फिजिशियन एंड हाईएस्ट आइडियल ऑफ 1 to 3, 1 to 2 में था, रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन। ऐसे ये जो ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनान है इसको देख लेना है। इससे क्वेश्चन पिछली बार एराइज हुआ था, द थ्री पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योर किसमें है, एफोरिज्म 71 में। फिर देख लेना कि क्या देख लेना है, केस टेकिंग कहाँ है,
क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का, मुझे पता है कि आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, बट रिवीजन करने के लिए मैं बता रहा हूं। फिर इससे क्या इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी से, फार्मेसी को देख लेते हैं। लास्ट में हम रिपर्टी पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। होम्योपैथी सब्जेक्ट लगभग खत्म नहीं, कैसे रिपर्टी पे बाद में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मेसी, फार्मेसी पे फिर मटेरियल पे बात करेंगे। फार्मेसी में क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो फार्माकोपिया देखना है, कौन सी फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी। फर्स्ट फार्माकोपिया किसकी थी, कास्पेरी की थी, 1925 में शायद पब्लिश हुई थी। एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे, ये देख लेंगे। फर्स्ट फार्माकोपिया इंडिया में कौन सी थी, शायद एम भट्टाचार्य के 1892 में पब्लिश हुई थी। इस तरह से क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल फार्माकोपिया कौन सी थी, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, एक बार इसको देख लेंगे। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, कौन सी मेडिसिन किस सोर्सेज में बनते हैं, ओल्ड मेथड देख लेना, न्यू मेथड देख लेना, प्रिपरेशन, ड्रग प्रिपरेशन, फिर देख लेना है क्या, पोसोलॉजी देख लेना है, व्हाट इज पोसोलॉजी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बताता हूँ, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इसको नोट कर लेना है, कौन सा ग्रीक वर्ड है, कौन सा लैटिन वर्ड है, ये देख लेना है। जैसे ड्रग फ्रेंच वर्ड है, ये थोड़ा अलग है, तो इसको भी देख लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन एराइज हो सकता है। ड्रग इज ए फ्रेंच वर्ड, ड्रगस जो मुझे याद आ रहा है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ड्रगस ऐसे है शायद, ड्रग जो था, ड्रगस से फ्रेंच वर्ड था जो मुझे याद आ रहा है, ड्रोगस ऐसे कुछ था, उससे राइज हुआ था। इस तरह से हमें क्या देख लेना है, इसको देख लेना है। व्हीकल देख लेना है, व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़। पोटेंटाइजेशन देख लेना है। फिर क्या देख लेना, प्रिस्क्रिप्शन देख लेना है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजों की बात हो रही है। हाँ ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार बोला था कि क्वेश्चन पेपर एक देखिए, बार बार देखिए क्वेश्चन पेपर, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ में आपको क्या देखना है, आप प्रिपरेशन जब कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अपना अब आप हमेशा अपने पास वो सिलेबस जो अपने साथ लेके जाइए। क्लिनिक जाइए, सिलेबस पास में 2-3 कॉपी फोटो कॉपी करवा लीजिए, एक जेब में रख के रहिए। सिलेबस निकालिए, आज फार्मेसी पढ़ना है तो सिलेबस में क्या है, रिवीजन करना है, सिलेबस में क्या है देखा, रिवीजन कर लिया। अब बात करेंगे लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट बात करेंगे मैटेरिया मेट का, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। आर्गेनल मटेरियल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी अराइज होते हैं। तो मैटेरिया मेटका से क्या देख लेना है, मैटेरिया मेटका को क्या करना है, जितने भी कॉमन नेम है, कॉमन नेम जो सिलेबस में मेडिसिन है भाई, कॉमन नेम सिलेबस वाली मेडिसिन का, फैमिली नेम, प्रूवर। बट एक यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कॉमन नेम सिर्फ सिलेबस से ही काम चल जाएगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फार्मेसी में भी कॉमन नेम आता है, प्रूवर भी फार्मेसी में ही आ जाता है, प्रूवर, कॉमन नेम, फैमिली। तो क्या है, यदि इतना संभव, बहुत डिफिकल्ट है याद करना, कुछ लोग याद कर सकते हैं, बट मुझे लगता है मेरे लिए डिफिकल्ट है थोड़ा सा। मैं इसलिए थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो कॉमन नेम, फैमिली, प्रूवर, उनका याद कर लेना है जो आपके सिलेबस में है, पहली चीज। दूसरा काम क्या करना है, जितने भी सिलेबस में मेडिसिन है सबका एक इससे एलेंस की नोट से सबका जो इटैलिक में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ, उसको एक बार स्टडी कर लें, देख लें क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, उसको देख लें। कुछ एमसीक्यू होंगी जो कि सब्जेक्ट वाइज, वो मेडिसिन वाइज होंगी। जैसे मेरे पास एक मेडिसिन वाइज थी, वो याद नहीं आ रहा, अभी मिल भी नहीं रही है, अदरवाइज मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ वो बुक शेयर करूंगा, उससे मैंने सॉल्व किया था। तो क्या था, मेडिसिन वाइज था, जैसे एगेरिकस मेडिसिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम ऐसे से दिया था, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्या है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी मेन फोकस करना है, एमसीक्यू जितना सॉल्व कर सकते करें। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, एमसीक्यू को अब सॉल्व करना है, ओएमआर सीट पे सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप 25 के सामने जैसे लिखा हो 25, अब ऊपर लिखा रहेगा ए बी बी सी डी, एकदम ऊपर लिखा रहेगा, ठीक है। और 25 ए मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, सॉरी मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट कुछ लोगों के लिए
एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब 25 हो गया, 25 गलती कर दिया, इसको हम थोड़ा रिमूव करते हैं, इसको कर देते हैं 1 ही कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, तो ऐसे से बना रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, गलती क्या हो सकती है अगर हम एमसीक्यू पे प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो। जैसे हमने देखा एक क्वेश्चन, जैसे यही देखा फोर्थ विच इज आल्सो नोन एज पेसिव मेकर ऑफ, तो फोर्थ ए सही है तो हमें ए लगाना, ओ अब बाद में अरे यार फिफ्थ में लगा दिया। तो अब हमने क्या किया, इसको रिमूव तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें एमसीक्यू पे सॉल्व करना है। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।